चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु की बात करते हैं तो ये हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ किला की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी के राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीता अंबानी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दूसरी परत की नाम की बात करते तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा। इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा सीमा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामा देवी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का लौह एवं इस्पात उद्योग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। 7 का हो जाएगा डी यानी कि करीबा झील ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह हुआ था उसी के कच्छ विद्रोह ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव की बात करते तो ये हो जाएंगे आप सभी के 5वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के थे 5वें नंबर के थे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया है। तो ये लिया था आप सभी के पारसी से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सबसे कालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि 14 पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। तो गुप्तचरों की बात करते तो इन्हें रूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है।
तो ये हो जाएगा आप सभी के रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते तो अनाई मुड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर की पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये केरल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैगा जनजाति। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर एंड स्टेंट यहाँ पर देखिएगा करे कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकबर हो जाएगा। अब